भानु प्रतापहि बाजी समेता पहुँचा इस क्षण मांझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हय ग्रह बांधसी बाजी बनाई। अर्थात उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयउ बहोरी। लय राखे सिगिरी खोह महु माया करी मति भोरी। अर्थात फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा परउ जाइत ही सेज अनुपा। जाग्यउ नृप अनभय बिहाना देखी भवन अति अचरजुमाना। अर्थात वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवहि जहि जान न रानी। कानन गयउ बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जानेहु केही। अर्थात मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। अर्थात दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नपहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा नपहि मते सब कहि समुझावा। अर्थात राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नपहर से पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। अर्थात संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई। माया मयत ही कीन्हि रसोई बिंजन बहुगनि सकै न कोई। अर्थात पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा तहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारी असादर बैठाए। अर्थात अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहु है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। अर्थात ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल कालकेतु कृत्य आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों उठ
उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस के खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। अर्थात रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। अर्थात तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। अर्थात रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा।